हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है मधुपुर। तो मधुपुर एक शांत कस्बा था, लेकिन उसके बीचों बीच एक वीरान कोठी थी जिसका लोगों ने नाम रखा था कोठी नंबर 27। बरसों से वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती हैं और बंद हो जाती हैं, और कभी कभी तो वहां से धुआं उठता दिखता है। कहानी शुरू होती है राजीव नाम के एक फोटोग्राफर से। राजीव को पुरानी रहस्यमय जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। एक दिन उसे कोठी नंबर 27 के बारे में पता चला, और वह बिना किसी को बताए अपने कैमरे के साथ वहां पहुंच गया। कोठी के बाहर उगी झाड़ियों और टूटी दीवारों को देखकर ही उसका रोमांच और डर दोनों बढ़ गया। लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा घना अंधेरा था। राजू ने टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा। दीवारों पर धूल जमी थी और जगह जगह अजीब तरह के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें खरोची हो। वह एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुराना पलंग पड़ा था और उसके ठीक सामने एक शीशा। जैसे ही उसने शीशे में झांका, वहां एक लड़की की परछाई दिखी। पीछे मुड़कर उसने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वो परछाई अब भी थी। एक सफेद साड़ी में लड़की, बाल बिखरे हुए, आंखें गहरी काली। राजू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी शीशे में मौजूद परछाई ने कुछ कहा, मुझे यहाँ से मुक्त करो। राजू बुरी तरह घबरा गया, लेकिन वह वहां से भागा नहीं। उसकी जिज्ञासा अब डर से बड़ी थी। अगले कुछ दिनों में राजू ने उस कोठी पर रिसर्च करना शुरू किया। उसे पता चला कि 30 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी, जिसका नाम सुहाना था, उनके साथ रहता था। लेकिन सुहाना को लेकर कई अफवाहें थी। लोग कहते थे कि वो जादू टोना करती थी। एक रात अचानक सुहाना गायब हो गई और जमींदार ने खुद को कमरे में बंद करके जान दे दी। लोगों का मानना था कि सुहाना की आत्मा अब भी उस कोठी में कैद है। राजू ने एक पंडित जी से इस बारे में बात की। पंडित जी ने बताया कि अगर सुहाना की आत्मा को मुक्ति करना है तो उसी रात उसी समय जब वो गायब हुई थी एक विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन अगर आत्मा गुस्से में आ गई तो जान भी जा सकती है। राजू ने हिम्मत की। अगली अमावस्या की रात वो फिर से कोठी में गया, इस बार पूजा की तैयारी के साथ। जैसे ही उसने पूजा शुरू करवाई, अचानक हवाएं तेज हो गई, दरवाजे अपने आप खुलने लगे और वही लड़की सुहाना उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन जब उसने मंत्र सुने तो उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। सुहाना की आत्मा ने राजू से कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। और फिर एक तेज रोशनी के साथ वो गायब हो गई। पूजा के बाद कोठी में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोग अब वहां जाने से डरते नहीं, और राजू, वह अब भी रहस्यमय जगहों पर जाता है। बट कुछ आत्माएं बस सुकून चाहती हैं, बदला नहीं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।